जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, एक बार फिर से आ गए। आज बताएंगे माँ के साधना के बारे में, अपनी और अपने हस्बैंड के बारे में। देखिए, माँ की साधना जब कहते हैं ना, माँ किसी को कृपा आशीर्वाद जब देती है, कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं मार्ग साधना का मार्ग चुना। अच्छा किया उन लोगों ने। देखिए, हमारी जो माँ काली है, मैं और मेरे हस्बैंड को, माँ को हमने नहीं चुना। माँ काली स्वयं मुझे और मेरे हस्बैंड को चुना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं टोन कमेंट मारते हैं। कभी कभी हम माइंड में भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसे माँ ने हम लोगों के अंदर में क्या देखा जो माँ ने हम ही को चुना। होता है, कभी ऐसे सोचते हैं तो माँ हंस पड़ती है। जब माँ स्वयं किसी बच्चों को जब चुनती है ना, माँ को पता होता है, पहले से पता होता है माँ को कि वो बच्चा मेरा साधना, क्योंकि वो जो माँ स्वयं जिससे चुनती है वो पहले भी पिछले जन्म में भी माँ का साधना किया हुआ होता है और करता हुआ आता है। इसलिए इस जन्म में भी माँ साधना करवाती है और कठोर मार्ग पे भक्त को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो भक्त साधना कर रहा है सिर्फ वही चलेगा, उसके और परीक्षाओं में घिरेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ में फैमिली है, उसका बीवी है, उसका बच्चा है, तो वो भी उतना ही तपेगा जितना वो एक साधक तपता है। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो साधना मार्ग चुन लेते हैं और रास्ते में छोड़ देते हैं। वो बहुत सबसे बड़ी भूल और गलती होता है। जब आपने साधना का मार्ग चुन लिया तो आप छोड़ दिए थोड़ा सा भौतिक की चीज के लिए, धन दौलत की चीज के लिए। आज मैं अपनी बात बताती हूँ। जब माँ ने स्वयं हमें और मेरे हस्बैंड को चुना तो मेरे पास सब कुछ था। मतलब मैं जो भी सोचती कि मुझे आज ये गाड़ी लेना है तो मैं गाड़ी खरीद सकती थी, मुझे बाइक लेना है तो मैं बाइक खरीद सकती थी। ऐसी हमारी स्थिति थी। कहते हैं ना, जब सोचते हैं तो सब कुछ आ जाता है। जब हमने माँ का साधना नहीं किया था उस समय की बात बता रहा हूँ, माँ का साधना के पहले की बात। मेरे घर के दरवाजे पे दो दो गाड़ियां खड़ी रहती थी, दो दो बाइक स्कूटी सब खड़ी रहती थी। कहते हैं ना, मुंह खोलो तो सामान हाजिर हो जाता था। यह स्थिति थी हम लोगों की। जब माँ ने हम दोनों को चुना साधना के लिए, जब हम लोग साधना के मार्ग पे गए, देखो उस समय तक जब आपकी इच्छा होती है, बहुत साधना करने का मन करता है, माँ की तरफ जुड़ाव होता है, खिंचाव होता है, क्योंकि वो माँ खींचती है आपको। माँ के अलावा कोई आपको नहीं दिखेगा, कोई भी देवी देवता नहीं दिखेगा। जब माँ का साधना कोई करने वाला होता है तो माँ अपनी तरफ उनको बच्चों को खींचती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्त साधना कभी नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया है और कभी इस चीज में नहीं किया तो वो साधना के मार्ग पे नहीं जा सकता। कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो जाता है। जो कहता है माँ के बनाई हुई जो जोड़ी होती है ना, किसी की मनुष्य की बस की नहीं होती है तोड़ना। मनुष्य तो बहुत कोशिश करते हैं तोड़ने की, अलग करने की, वैसे ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना, माँ का लीला माँ ही जाने। और हमारी साधना तो ऐसी है, माँ स्वयं सामने, जैसे हम मनुष्य को देखते हैं ना, तो माँ काली को हम लोग सामने देखते हैं। जैसे रात में हम लोग खाना खाते हैं तो माँ आगे डांटती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, भागो ऐसे जल्दी। पूजा के समय कोई भी ऐसा अवसर नहीं होता है कि माँ हम लोग को साथ नहीं रहती है, माँ नहीं दिखती है। जैसे एक मानस माता पिता दिखते हैं ना, वैसे माँ काली जो माँ की बनाई हुई जोड़ी होती है उनको दिखती है, जो माँ के साधना में होते हैं, जो माँ की चुनी हुई भक्त होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे माँ मुझे, मेरे हस्बैंड को कभी भी किसी भी टाइम जहां जो कहना होता है माँ कह देती है, जहां जो समझाना होता है माँ समझा देती है, उसके बाद माँ अदृश्य हो जाती है। ऐसा नहीं है कि माँ को हमने नहीं देखा है, माँ को नहीं देख रहे हैं तो माँ का साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, माँ के ऐसे आंख बंद करते हैं, माँ का ध्यान लगाते हैं, माँ सामने होती है। और जो भी सवाल भक्त से पूछना होता है, भक्त को पूछना होता है, मुझे पूछना होता है माँ से, तो मैं तो माँ के सामने बैठ जाती हूँ और माँ से जो भी सवाल पूछना होता है मैं पूछ लेती हूँ। और वैसे ही मेरे हस्बैंड को,
जो भी पूछना होता है पूछ लेते हैं। तो जो माँ के बताए हुए मार्ग पे भक्त चलता है तो माँ स्वयं उनके साथ रहती है, साथ चलती है। और चलिए फिर, मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी थे, घर थे, सब कुछ। मैंने कहते हैं ना, कोई चीज का कष्ट नहीं था, कमाते थे, खाते थे और ऐश की जिंदगी जीते थे। जब कोई भक्त माँ काली के साधना में आता है ना, तब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये था, वो था, सब चला गया, माँ का पूजा करे, हम गरीब होते चले गए। देखिए, जो भक्त माँ काली की साधना करता है तो माँ परीक्षा लेती है, माँ परीक्षा में सब कुछ ले लेती है, माँ फिर देती भी है। इसी को तो कहते हैं परीक्षा। आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे चीजें होता है और आप सब कुछ बिकते हो चला जाता है। और आप बोलोगे अरे मैं पूजा में आया तो मैं गरीब हो गया, मैं ये हो गया, मैं दाने दाने मुस्ताद हो गया, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूं, मैं कर्जे में डूब गया हूं। बहुत सारे सवाल होता है। माँ सब देखती है, माँ से सवाल पूछते हैं ना, माँ सिर्फ मुस्कुरा देती है, बाकी मुझे पता है, माँ को ही पता है कि मनुष्य जीवन में बच्चा है तो बच्चों की सब चीज की आवश्यकता है। बाकी माँ की परीक्षा में भी उद्धार होना पड़ता है। माँ परीक्षा लेती है। परीक्षा माँ इसीलिए लेती है कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि आज प्यार दिखा रहा है तो धन दौलत है मेरे पास तो प्यार दिखा रहा है, और जब गरीब हो गया तो छोड़ के सब कुछ पूजा पाठ सब भाग गया। माँ इसीलिए परीक्षा लेती है, सभी भक्तों को लेती है। जो भक्त अमीरी में भी जो परीक्षा देता है, गरीबी में वैसे ही माँ को प्यार करता है, बगैर छल बगैर कपट के, तो माँ जितना लेती है ना तो उसका कई गुना माँ भर भर के देती है। समय आने पे जितनी दिन की समय होती है परीक्षा देने की, उतना दिन तो भक्त को उस परीक्षा में तपना ही पड़ता है। जैसा अग्नि में कोयला लकड़ी सबको तपना पड़ता है, तो ऐसा एक मनुष्य को भी इस परीक्षा में, माँ काली की परीक्षा में तपना ही पड़ता है। तभी वो कोयला निखर के हीरा के रूप में बदल के आता है, तभी वो माँ का साधना, माँ का आराधना, तभी वो माँ का साधक कहलाता है। अभी तो हम लोग क्या है, माँ का साधना में कर रहे हैं, माँ का साधना, माँ स्वयं साधना में लाई, माँ साधना ले रही है, माँ के साथ साथ हम लोग साधना में है, हर चीज से तप रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत खुश हैं, आज ऐसे टाइम पे चल रहे हैं कि एक टाइम बनाएंगे दूसरा टाइम, कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूं कि आज यो दिन आ गया है कि हम प्राइवेट अस्पतालों में मैं अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकती, सरकारी अस्पताल में लेके भागना पड़ रहा है। आज मेरा स्वास्थ्य खुद गड़बड़ है तो प्राइवेट में नहीं, सरकारी अस्पताल में जांच करवा रहे, सरकारी अस्पताल में दिखा रहे। क्यों? पैसे के कारण, सबसे बड़ी पैसा। कहते हैं ना, जो भक्त माँ के साधना में आता है तंगी हो जाती है, हर चीज से माँ परीक्षा लेती है। देखिए, भक्त वही निखरता है जो हर परीक्षा से उद्रीन होता है, तृप्त होता है और किसी भी परीक्षा में घबराता नहीं है, बेचैन नहीं होता है, और माँ के अंगुली दामन थामे जो चलता है वही कहते हैं परीक्षा, वही कहते हैं साधना। तब वो भक्त निखर के आता है, तब माँ के साथ साथ चलता है, तब माँ उसका उद्धार लगाती है। और कहते हैं ना, माँ जब लेती है तो माँ भर भर के देती भी है। इसी परीक्षा को पार करते हैं, इसी को कहते हैं परीक्षा। इस परीक्षा से घबराना चाहिए। आज जो मेरे ऊपर बीत रही है, मैं बताऊं तो वीडियो कहते हैं ना बहुत छोटी पड़ जाए। आज जिस कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं ना, एक टाइम बनाएंगे तो एक टाइम सोचेंगे कि हम क्या बनाएं, क्या लाएं, कहां से लाएं। फिर भी माँ है ना साथ, तो माँ को तो पार लगाना ही है। जो भक्त माँ काली का दामन, माँ काली का उंगली पकड़ के चलता है ना, तो हर अग्नि, हर तप, हर परीक्षा माँ पार लगाती है। माँ पेट दी है तो पालने की जिम्मेदारी भी माँ की है। तो सभी भक्त से इतना ही निवेदन है, कोई भी परीक्षा भक्त में है तो ना घबराए, बस माँ का आंचल, माँ का उंगली, माँ का पैर पकड़ के बढ़ते रहिए, आंख बंद करके, सब माँ पार लगाएगी। चलिए अभी छोटा सा वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय माँ काली।